गरीब आवाम पर महंगाई की छुरी चल गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तिस्ना मिल गया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सेस के 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे इजाफा। नया टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट वालों का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे बढ़कर 39 रुपये 15 पैसे तक जा पहुंचा। माहाना 401 से 500 यूनिट वालों के टैरिफ में 6 रुपये 12 पैसे का इजाफा। नया टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। बिजली कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। करक में कारकुनों का धरना। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफे और भारी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। उमरकोट में जमात इस्लामी के कारकुनों और शहरियों की मुजाहरे में शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बहावलपुर में भी महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे, टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। दुनियापुर में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों और बेजा टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी धरना। महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मुजाहिरीन का बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। ट्रंप पर कई गोलियां चली। एक ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी, दूसरी गोली सर के पास से गुजरी। ट्रंप की जान बच गई। वाकया पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक कर दिया। फायरिंग से रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया। 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार, बंदूक बरामद कर ली गई। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर ऊंचे मुकाम से स्टेज की तरफ मुतादिद गोलियां चलाई। शूटर की वीडियो भी मंजरेआम पर आ गई। वाकये की तहकीकात जारी। सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8-8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अदालत से रिमांड की सदा की थी। नैब टीम ने तोशाखाना रेफरेंस में गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गए। नैब तफ्तीशी अफसरान ने जेल में दोनों से तफ्तीश का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई को जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादबान जलाओ घेराव में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। डीएसपी लीगल की सरबराही में 13 रुकनी पुलिस टीम बानी पीटीआई को शामिल तफ्तीश करेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के दर्ज 3 मुकदमात में गिरफ्तारी मतलूब है। बानी पीटीआई की तरफ से कारकुनान को उकसाने के मुकम्मल शवाहिद मौजूद है। तफ्तीशी टीम। पीटीआई कारकुन सनम जावेद के खिलाफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराय का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद को एफआईए के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सनम जावेद के वकला के मुकदमे से डिस्चार्ज की इस्तदा मंजूर कर ली। एफआईए ने सनम जावेद का 6 दिन का रिमांड मांगा था। सनम जावेद रिहाई के बाद अपने अहले खाना के हमरा घर रवाना हो गए। झंग से हमारे एमएनए अमीर सुल्तान को कल रात अगवा किया गया। लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के एमएनएस को अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करने का हक दिया जाए। असद कैसर की गुफ्तगू। कहा, अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही, फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है। तहरीक इंसाफ अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगी। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अरकान कौमी असम्बली का वाबस्तगी के हल्फनामे जमा कराने का सिलसिला जारी। पीटीआई को अक्सरियती अरकान के पार्टी से वाबस्तगी के हल्फनामे मौसूल। ज़राए पीटीआई के मुताबिक पीटीआई को अब तक 30 से ज़्यादा अरकान के हल्फनामे मौसूल हुए हैं। कल इलेक्शन कमीशन में अपनी वाबस्तगी के हल्फनामे जमा कराएंगे। पीटीआई ने सिंध असम्बली के 9 अरकान से भी पार्टी वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करवा दिए हैं। पीटीआई का सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। सिंध असम्बली की 3 खाली मखसूस नशिस्तों के लिए नाम पार्टी क़यादत को भिजवाए गए हैं। अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त के लिए भगवान दास धेल का नाम तजवीज़।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। वज़ीर कानून आसिम रज़ी तारड़ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं और अरकान ने पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। हुकूमत नज़रसानी अपील में जाने से पहले पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली मुरतब करेगी। जी, वो गरीब किस्म का एक फैसला है जो किसी भी ज्यूरिस्ट की समझ में नहीं आ रहा। पार्लियामेंट को चाहिए कि इस पे डिबेट करें। आइन में अगर कोई तरमीम हो सकती है या आइन कोई दोबारा लिखा जा सकता है या उसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट का काम है और किसी का काम नहीं है। मेजॉरिटी की हुकूमत होती है, मेजॉरिटी सूबों में जिस तरह है, पंजाब में हमारी बड़ी क्लियर कट मेजॉरिटी है, वहाँ पे भी हमारे आज भी 210 के करीब हमारे मेंबर हैं जो हमें चाहिए 166 या इतने चाहिए, तो मतलब तो बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर है। फैसले पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। आइन में तरमीम पार्लियामान की सवाबदीद है। इस फैसले से वफाक और पंजाब में हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। उम्मीद है अगस्त तक स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा जाएगा। अब वफाकी वजीर राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आधा नहीं पूरा कबूल किया जाए। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई अखलाकी हैसियत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर हर सीट का फैसला किया जाए। बिजली टैरिफ में बेतहाशा इजाफे और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। मरीम नवाज ने कहा है कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मसफी अमूर चौधरी सालिक हुसैन से इराकी सफ़ीर की मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बगैर फीस एंट्री वीज़े की इजाज़त देने और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला के इराकी सफ़ीर को ज़ायरीन से गैर कानूनी तौर पर ज़ायद फीस वसूल करने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। अली अमीन गंडापुर को वफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आपके लीडर और उनकी अहलिया कीमती तहाइफ चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। हमने उनको नहीं कहा था कि ग्राफ की घड़ियां चोरी करें, डायलॉग और बढ़के मत मारें, घड़ियों और हार की रसीदें निकालें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। MQM का कराची और पीपल्स पार्टी के कराची में ये डिफरेंस। मुस्तफा कमाल साहब ने तो ये भी कहा ना कि मेरे दौर में बना वो। KPT भी किसी दिन क्लेम कर लें KPT मैंने बनाया था, या पोर्ट कासिम जो है ना वो भी मैंने बनाया था। वसीम अख्तर साहब के दौर में या MQM के दौर में जो चलती हुई बसेस को बंद कर दिया गया, मशीन पूल डिपो का जो इक्विपमेंट था तबाह हो गया था इनकी नाअहली की वजह से। जो लोग मनफी बात करते हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बाज नहीं आएंगे। मुस्तफा कमाल किसी दिन ये ना कह दें कि KPT या पोर्ट कासिम मैंने बनाया था। वसीम अख्तर के दौर में चलती हुई बसों को बंद कर दिया गया। मशीन टोल डिपो का सिस्टम भी इनकी नाअहली की वजह से तबाह हुआ। कराची वाले फैसला करेंगे कि क्या उन्हें तासुब और तकसीम की सियासत पसंद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची से एतजाज़ात के खात्मे का ऐलान कर दिया। कहा
हम आशूरा के बाद तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। मैं किसी ठेले वाले से पैसे नहीं लेता, हम वो लोग नहीं हैं। KMC ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमने एक साल में 2.8 अरब रुपए इकट्ठे किए, अपनी कारकर्दगी से आमदन दोगुना की। KMC से हासिल आमदनी को कराची की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 20 साल बाद हब डैम से कराची में पानी ला रहे हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तजावुज़ात के खात्मे में कोताही पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गैर कानूनी या सड़कों पर पार्किंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सड़कों पर मलबा गिराने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इस्लामाबाद को माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने का मिशन CDA ने पहली बार इस्लामाबाद के लिए माहौलियाती तब्दीली फंड कायम कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के तहत CDA ने खुसूसी फंड कायम किया। इनिशिएटिव के तहत इस शहर में कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध के साहली इस्लाम में चंद मकामात पर हल्की बारिश की तवक्को।